नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। देखिए, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है या आप खुद सीनियर सिटीजन हैं, तो सीनियर सिटीजन स्कीम से बढ़िया आपके लिए कोई भी स्कीम नहीं है। क्योंकि जितना ब्याज आपको सीनियर सिटीजन स्कीम में मिलता है, किसी भी बैंक या कोई भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम में आपको इतना ब्याज नहीं मिलता। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन स्कीम की, तो ये एक भारत सरकार द्वारा गवर्नमेंट बैक स्कीम है। और अगर आप इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस स्कीम से हर महीना 21,500 रुपए की पेंशन मिल सकती है। वो कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें आपको हर महीना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आइए जानते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, और सीनियर सिटीजन की इस वीडियो के बाद आपको इस स्कीम के बारे में और कुछ जानने, समझने और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये स्कीम जो है ये कैसे काम करती है, आपको कैसे पेंशन मिलेगी स्कीम से। फिर हम बात करेंगे कौन-कौन खाता खुलवा सकता है, कौन-कौन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। फिर हम बात करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आपको पेंशन मिलेगी, तो आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए की पेंशन मिलेगी, सब कुछ जानने वाले हैं। इस स्कीम की ब्याज दर क्या है, वो जानने वाले हैं। और इसके साथ-साथ मान लीजिए आप अगर इस स्कीम को किसी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बीच में खाता बंद करवाना पड़ जाए, तो तब कैसे खाता बंद होगा, क्या आपको चार्जेज़ देने पड़ेंगे, और एक ऐसा तरीका जिसमें आपको और ज़्यादा इसमें स्कीम में ब्याज मिल सकता है, सारी चीज़ें एक-एक करके जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में अभी आ रहा होगा वो ये कि पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 5 साल के लिए एनएससी स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक की एफडी में भी हमें सीनियर सिटीजन को ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो हम उनमें क्यों ना इन्वेस्ट करें, हम सीनियर सिटीजन स्कीम में ही क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं और जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी और बैंक की एफडी में सीनियर सिटीजन को कितनी इंटरेस्ट रेट मिल रही है। इंटरेस्ट रेट का चार्ट जिसमें दिखाया गया है कि पोस्ट ऑफिस में कितनी एफडी पे ब्याज दर है और एसबीआई में कितनी। जैसे कि 1 साल की एफडी पर 6.9% पोस्ट ऑफिस में मिल रही है, और जो एसबीआई में है वो 6.75 सीनियर सिटीजन को मिल रही है। यानी पोस्ट ऑफिस में 0.15 आपको ज़्यादा मिल रही है। तो ऐसा देख रहे हो कि जो मैक्सिमम आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रही है वो 7.5% मिल रही है। आइए अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम की। ये कैसे काम करती है और इसमें आपको क्या ब्याज दर मिलेगी? देखिए, सीनियर सिटीजन स्कीम आप पोस्ट ऑफिस या बैंक कहीं पे भी खाता खुलवा सकते हैं। देखिए, जब भी आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में जहाँ पे भी खाता खुलवाओगे तो आपका ये खाता 1000 रुपए से खुल जाएगा। और इस स्कीम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई भी किसी के साथ ये अकाउंट खुलवाते हो तब भी आप 30 लाख रुपए ही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने जब एक बार इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, वो कुछ भी हो सकते हैं, तो उसका जो भी ब्याज बनेगा, वो ब्याज आपके हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। यानी कि आपका ये जो पूरा प्रोसेस है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया, जो ब्याज आया और वो ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में आया, ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको कुछ भी इसमें हर 3 महीने में करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप यहाँ पे 15H फॉर्म ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि यहाँ पे आपका कोई टीडीएस ना कटे। कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे अभी जानने वाले हैं, और उसके साथ-साथ वो तरीका भी जिससे आपको और ज़्यादा ब्याज मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, आपको बीच में पैसे की ज़रूरत हो जाती है, तो आप सीनियर सिटीज़न अकाउंट को कभी भी बंद करवा सकते हो। अगर 1 साल से पहले आप इसको बंद करवाते हो तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यानी आपको जो ब्याज मिल चुका है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से काट के बाकी के पैसे आपको दे दिए जाएँगे। अगर इस अकाउंट को आप बंद करवाते हो 1 साल के बाद और 2 साल के बीच में, तो 1.5% पेनल्टी, और अगर आप 2 साल और 5 साल के बीच में बंद करवाओगे तो वहाँ पे आपको 1% पेनल्टी देनी पड़ेगी। आइए अब जानते हैं, अगर आप इस सीनियर सिटीजन स्कीम से ज़्यादा ब्याज लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। देखिए, सीनियर सिटीजन स्कीम में आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, उसका जो ब्याज होगा वो आपको इस सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, उसको आप चाहें तो खर्च कर सकते हैं। क्या अगर उसमें ही ये ब्याज पड़ा रहता है तो आपको वहाँ पे सिर्फ 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन अगर आप उसी ब्याज को निकाल कर पोस्ट ऑफिस की आरडी या पीएलआई स्कीम में री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके ब्याज के ऊपर 6.7% का ब्याज लगेगा, जबकि एसबी अकाउंट पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4% का ब्याज लग रहा था। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। ये हमारे पास सीनियर सिटीजन स्कीम का कैलकुलेटर, और यहाँ पे अगर हम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 30 लाख रुपए एंटर कर देंगे, और जैसे ही कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर 3 महीने में मिलेंगे 61,499, यानी 61,500 रुपये के आसपास। ये लगभग 21 हज़ार रुपये के आसपास, 20 हज़ार रुपये के आसपास आपके यहाँ पे बैठते हैं, अगर हर महीने के हिसाब से आप कैलकुलेट करें। अगर आप कोई और अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता दीजिए, हम वो कैलकुलेट करके बता देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।